रिवायत है कि एक जमाने में एक ताकतवर बादशाह हुआ करता था। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी और दूर दूर तक उसका रौब था। लेकिन उस सारी सल्तनत में उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह आयशा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसकी हर जरूरत का खास ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज मौजूद थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, रेशमी और जरीदार कपड़े, सोने चांदी के गहने और एक आलीशान महल। लेकिन इन सब के बावजूद बादशाह के दिल में एक बात खटकती रहती थी। वह अक्सर आयशा से एक ही सवाल किया करता था, बेटी आयशा, यह सब नेमतें तुम्हें किसने दी हैं? यह महल, यह आराम, यह शाही ठाट बाट, यह सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हर बार मुस्कुराकर अदब से जवाब देती, अब्बा जान, ये सब अल्लाह ताला की देन है। यह जवाब बादशाह को अच्छा नहीं लगता था। उसे महसूस होता था कि उसकी बेटी उसकी मेहनत की कदर नहीं कर रही। वह दिन रात सल्तनत के लिए मेहनत करता था, जंगों में जाता था, दुश्मनों से लड़ता था, और उसकी बेटी कहती थी कि यह सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। चारों तरफ वजीर, अमीर और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने आयशा को दरबार में बुलवाया। जब शहजादी आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, यह महल, यह दौलत, यह शाही जिंदगी तुम्हें किसने दी है? आयशा ने सिर झुकाकर बड़े सुकून से कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से मेज पर मुट्ठी मारी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा जान, आप मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शिश से बादशाह हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह का गुस्सा अब इंतहा को पहुंच चुका था। अच्छा, बादशाह गरजा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई अहमियत नहीं? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मेरा मतलब। लेकिन बादशाह ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है। चलो, आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। और इसी गुस्से में बादशाह ने ऐसा फैसला किया जिसने आयशा की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। बादशाह के गुस्से से पूरा दरबार कांप उठा। उसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ, जो पहला फकीर या भिखारी मिले उसे फौरन दरबार में लेकर आओ। दरबारी हैरान रह गए। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, आप क्या फरमा रहे हैं? शहजादी आयशा का रिश्ता किसी फकीर से? खामोश, बादशाह गरजा, यह हमारा हुक्म है। आयशा सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अब्बा ऐसा फैसला कर सकते हैं। वह दौड़कर बादशाह के कदमों में गिर पड़ी। अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, आज वही तुम्हारा नसीब तय करेगा। थोड़ी देर बाद सिपाही एक आदमी को लेकर आए। वह बूढ़ा था, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कोढ़ के निशान थे और वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और चेहरा थका हुआ। हुजूर, यह फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था। सिपाही बोले। बादशाह ने फकीर से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने कांपती आवाज में कहा, नहीं हुजूर। तो आज से तुम मेरी बेटी आयशा के शौहर हो। बादशाह ने फैसला सुना दिया। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक लफ्ज भी बोले। काजी को बुलाया गया। बिना किसी शान और शौकत के बेहद सादगी से निकाह पढ़ा गया। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने सब्र किया। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, इन दोनों को अभी महल से बाहर निकाल दिया जाए। आज से आयशा इस महल की नहीं रही। यह सुनकर मलिका टूट गई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं, बादशाह ने सख्ती से कहा, जो गई है अकेली जाएगी। आयशा ने अपनी मां को चूमा। अम्मी, परेशान मत होइए, अल्लाह मेरे साथ है। उसने अपने कमरे से सिर्फ एक छोटी गठरी बांधी, कुछ कपड़े और जरूरी सामान, सारे गहने, जवाहरात, कीमती चीजें उसने वहीं छोड़ दी। जब वह महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकली तो नौकर, खादिमाएं, पहरेदार सब रो रहे थे। फकीर चुपचाप उसके साथ चल रहा था। शाम का अंधेरा फैल रहा था।
महल पीछे छूट चुका था। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने सुकून से जवाब दिया, माफी की जरूरत नहीं, यह अल्लाह की मर्जी थी। अब हम आगे की जिंदगी साथ शुरू करेंगे। और इसी के साथ शहजादी आयशा की असली इम्तिहान भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। महल से निकलने के बाद आयशा और वह फकीर शहर की तंग गलियों से होते हुए बाहर की तरफ चल पड़े। लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। एक शाही लिबास में ढकी औरत और उसके साथ एक बूढ़ा फकीर। सूरज ढल चुका था और अंधेरा गहराता जा रहा था। आखिरकार वे शहर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी थी और दीवारें कच्ची थीं। यह मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा की आंखों में पल भर के लिए आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर, कुछ टूटे बर्तन और एक बुझा हुआ चूल्हा था। उस रात दोनों ने बिना कुछ खाए ही अल्लाह का नाम लेकर गुजार दी। आयशा देर तक सो न सकी। उसे अम्मी, महल और अपनी पुरानी जिंदगी याद आती रही, मगर दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह होते ही आयशा उठ गई और झोपड़ी साफ करने लगी। फकीर उसे हैरानी से देखता रहा। आप भूखी होंगी, फकीर बोला, मैं भीख मांगने जाऊंगा। आयशा ने अपनी गठरी खोली और एक सोने की अंगूठी निकाली। इसे बेच दीजिए, इससे कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। फकीर अंगूठी लेकर बाजार गया। सुनार ने उसे अच्छी कीमत दी। उसी पैसे से उसने थोड़ा खाना और एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। नई जगह पर आकर आयशा ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। खाना साधारण था, मगर उसमें मेहनत और शुक्र था। शाम को आयशा ने पूछा, आपका नाम क्या है? इलियास, फकीर ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद इलियास ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह कभी अमीर था, कैसे जहाज डूबे और बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। आयशा ने कहा, अल्लाह हर किसी को आजमाता है, असली इम्तिहान सब्र का है। दिन गुजरने लगे। आयशा घर संभालती और इलियास छोटे मोटे काम करता। एक दिन आयशा ने फैसला किया कि वह भी काम करेगी। वह चुपचाप शहर में काम ढूंढने निकली। आखिरकार एक अमीर औरत के घर उसे सिलाई का काम मिल गया। आयशा ने दिल लगाकर कपड़े सिले। काम इतना अच्छा था कि रोज का काम मिलने लगा। जब वह पहली बार मेहनत की कमाई घर लाई तो इलियास की आंखें भर आईं। शहजादी, आपने तो कमाल कर दिया। आयशा मुस्कुराई, यह अल्लाह की रहमत है। कुछ महीनों बाद एक बूढ़ी औरत आयशा के पास आई और उसे कढ़ाई का बहुत नाजुक काम दिया। आयशा रात रात भर जागकर कढ़ाई करती रही। उंगलियों से खून निकला, मगर उसने सब्र नहीं छोड़ा। जब काम पूरा हुआ तो बूढ़ी औरत ने उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली दी। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत देख ली है, उसने कहा। उसी पैसे से इलियास का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। लेकिन एक दिन इलियास एक खबर लेकर आया, बादशाह बहुत बीमार हैं। यह सुनते ही आयशा का दिल कांप उठा। अब्बा जान। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने वालिद से मिलने जरूर जाएगी। इलियास की बात सुनकर आयशा देर तक खामोश रही। बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। अब्बा जान का साया, महल की रौनक और मां की ममता। उसके दिल में कोई शिकवा नहीं था, बस फिक्र थी। अगली सुबह आयशा ने कहा, हमें महल जाना होगा। अगर अब्बा जान को मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इलियास ने सिर झुका दिया, जो आपकी मर्जी, अल्लाह रास्ता आसान करेगा। जब वे महल पहुंचे तो पहरेदार उन्हें पहचान न सके, लेकिन जैसे ही आयशा ने अपना नाम बताया, महल में हलचल मच गई। खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह बिस्तर पर पड़े थे। बीमारी ने उनका सारा घमंड तोड़ दिया था। आंखें ढंसी हुई थीं और आवाज में कमजोरी थी। आयशा, जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठ गई। अब्बा जान, मैं आपकी बेटी हूं, क्या मुझे माफ कर देंगे? बादशाह रो पड़े। नहीं बेटी, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने घमंड में आकर तुझे सजा दी। मैं भूल गया था कि असल देने वाला कौन है। इलियास आगे आया। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? इलियास ने सादगी से कहा, हुजूर, मैं वही फकीर हूं जिससे आपने आयशा का निकाह करवाया था। बादशाह ने गहरी सांस ली। तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा जबकि मैं उसे छोड़ आया था। उसी पल मलिका भी कमरे में आ गई। माँ और बेटी गले लगकर रो पड़ी। महल की फैजा बदल चुकी थी। बादशाह ने वजीरों को बुलाकर हुक्म दिया, आयशा और उसके शौहर को शाही इज्जत दी जाए। आज से यह महल फिर से उनका है। आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान,
मुझे महल या दौलत की जरूरत नहीं, मुझे बस आपकी दुआ चाहिए। बादशाह ने कांपते हाथों से उसकी पेशानी चूमी। अल्लाह ने मुझे आज सिखा दिया कि देने वाला वही है, इंसान सिर्फ जरिया है। इलियास का इलाज सबसे अच्छे हकीमों से कराया गया। कुछ ही दिनों में बादशाह की तबीयत भी संभलने लगी। उन्होंने दरबार में सबके सामने ऐलान किया कि घमंड सबसे बड़ी गलती है और सब्र सबसे बड़ा हथियार। आयशा ने महल में रहते हुए भी सादगी नहीं छोड़ी। वह गरीबों की मदद करने लगी, भूखों को खाना खिलाने लगी और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। और यूं एक शहजादी ने सब्र, मेहनत और यकीन से यह साबित कर दिया कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई दुनिया की ताकत झुका नहीं सकती। घमंड इंसान को गिरा देता है, सब्र उसे उठा देता है और अल्लाह पर यकीन जिंदगी बदल देता है।